और अब डीएनए के अंत में आज के इतिहास पर नजर डालते हैं। भारत और पाकिस्तान को बांटने वाली सीमा रेड क्लिफ लाइन आज 1947 में वजूद में आई थी। इस सीमा का नाम ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर रखा गया था। रेडक्लिफ उस समय बॉर्डर कमीशंस के चेयरमैन थे, जिन्हें यह सीमा तय करने की जिम्मेदारी दी गई थी। रेडक्लिफ लाइन विभाजन के वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बन गई थी। उस समय रेडक्लिफ लाइन ने कुछ गांवों को बीच में से बांट दिया था। 1908 में आज दुनिया की पहली एनिमेटेड कार्टून फिल्म पेरिस में रिलीज हुई थी। फैंटेस्मागोरी नाम की इस फिल्म को एमिल कॉल ने बनाया था, जिन्हें द फादर ऑफ द एनिमेटेड कार्टून भी कहा जाता है। 1 घंटा और 20 मिनट की यह साइलेंट फिल्म हैंड ड्रॉन एनिमेशन यानी हाथ की मदद से बनाए गए एनिमेशन की बेहतरीन मिसाल मानी जाती है। 1982 में पहली बार कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी जर्मनी में लोगों के लिए रिलीज की गई थी। जर्मनी में फिलिप्स की फैक्ट्री में बनी ये पहली सीडी मशहूर स्वीडिश पॉप ग्रुप एबा के एक एल्बम की थी, जिसका टाइटल था द विजिटर्स। 1988 में आज पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल मोहम्मद जियाउल हक और अमेरिका के राजदूत आर्नोल्ड रैफल प्लेन क्रैश में मारे गए थे। इस हादसे में इन दोनों के अलावा 30 अन्य लोगों की भी मौत हुई थी। इस घटना को एक साजिश के तौर पर भी देखा गया था, जिसकी वजह से बाद में इसकी जांच भी करवाई गई। जांच करने वाले बोर्ड ने यह कहा था कि यह दुर्घटना एक साजिश है और ऐसा भी हो सकता है कि विमान में जहरीली गैस छोड़ी गई हो। हालांकि इस थ्योरी को खारिज करने वाली आवाजें भी लगातार उठती रही हैं। माउंटेन मैन के नाम से मशहूर दशरथ मांझी का 2007 में आज ही के दिन निधन हुआ था। दशरथ मांझी बिहार में गया के पास गहलोर गांव में मजदूर थे, जिन्होंने सिर्फ एक हथौड़ा और छेनी लेकर अकेले दम पर एक पहाड़ को काटकर 360 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा रास्ता बना दिया था। इस काम को पूरा करने में उन्हें 22 साल लग गए थे। दशरथ मांझी द्वारा बनाए गए रास्ते ने गया में अतरी और वजीरगंज ब्लॉक के बीच की दूरी को 55 किलोमीटर से घटाकर 15 किलोमीटर कर दिया था। दशरथ मांझी की इस जिद के पीछे उनकी एक बहुत बड़ी पीड़ा थी। वो उस पहाड़ की वजह से अपनी पत्नी को इलाज के लिए समय पर अस्पताल नहीं पहुंचा पाए थे और उनकी पत्नी की मौत हो गई थी। इसके बाद दशरथ मांझी ने उस पहाड़ को अपना दुश्मन मान लिया और सिस्टम का साथ न मिलने पर खुद ही उस पहाड़ को तोड़ डाला, उसको बीच में से काट दिया। और आज 1932 में भारतीय मूल के मशहूर लेखक वीएस नायपॉल का जन्म हुआ था। 1971 में उन्हें बुकर प्राइज मिला था और फिर 2001 में उन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अपने 60 वर्ष के करियर में उन्होंने 30 से ज्यादा किताबें लिखी। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे, जब हम कुछ और नई और बड़ी खबरों का विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।